गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 5 है इस समय आर एंड एफ में चल रही है। आज कुछ क्वेश्चन है 2.2 के, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और कर लेते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल, उसने बोला हुआ है, कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं जो दे रहा है नेचुरल है। आर रिलेशन दिया हुआ है, ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, शायद ये मैथ में आता है कि नहीं आता, कभी 10 तक। डिवाइजर ऑफ बी है, इसका मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी है। देसी भाषा में बोले तो बी बाय ए। ए डिवाइड्स, ए डिवाइजर है, ए डिवाइड करने वाला है बी को। फिर प्रूव करो आज रिलेशन और नेचुरल है, तो प्रूव करने को बोला हुआ है। तो प्रूव करो आर इज रिलेशन है ऑन नेचुरल के ऊपर है। तो चलिए सॉल्यूशन, प्रूफ कह लो या सॉल्यूशन कह लो। वी नो दैट आज रिलेशन तभी होगा, प्रूफ है। वी नो दैट R is said to be relation on natural n if, कब R को रिलेशन बोलोगे? इफ R इज सबसेट ऑफ, सोचना मैथ अगर आता है, R अगर नेचुरल क्रॉस नेचुरल का क्या होगा? सबसेट होगा। तो चलिए भाई पहले n क्रॉस n देख लेते हैं। n क्या होता है? वैसे तो ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, इसमें कोई गिनती के तो है नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। n क्रॉस n 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऐसे बहुत सारे आएंगे। खैर चलो हमने तो थोड़े से ही लिखने हैं, सारे तो हमारे पास भी पॉसिबल नहीं। देखो कौन कौन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा लेक्चर है आज इसी एक्सरसाइज में। ऑरल कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं करते ऑरल तो मैं करके चेक करके दिखा देता हूँ। सोच लेना क्या 1 1 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। 1 1 बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज 1 का रिलेशन 1 के साथ। तो फ्रॉम 1 से, या इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, एक ही बात है, तीनों बातें एक है, समझने वाली बात है। फ्रॉम 1 से क्या आएगा? 1, मैंने इसको मान लिया। 1 डिवाइड 1, पढ़ो A इज डिवाइजर ऑफ B, A डिवाइड्स B। 1 डिवाइड करेगा 1 को। ओ यस, अगर समझे हो तो क्या मतलब 1 बाय 1 होगा? बिल्कुल होगा। नहीं समझे तो अगला समझ लो। क्या मतलब 1 2 को चेक करो। 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, 1 का रिलेशन 2 के साथ। फ्रॉम 1 से 1 रिलेशन ही ऐसा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए का आर के साथ। ए रिलेशन बी क्या दिया हुआ है? इसका मतलब ए डिवाइड्स बी दिया हुआ है। सोचना तो देखो, अब आप तीसरे लेक्चर में भी नहीं पढ़ पाओगे। 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड 2 कर देगा, मतलब दैट मीन्स 2 बाय 1 हो सकता है। हाँ हो सकता है, यस कर देगा। सोच लेना। तो ये क्या आते जाएंगे? रिलेशन में आते जाएंगे। कौन कौन से आते जा रहे हैं? चलो रिलेशन में कौन कौन से आते जा रहे हैं? 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहे हैं, 1 3 बिलोंग करेगा रिलेशन में। सोचो जरा, अब आप ओरली नहीं सोच सकते क्या? 1 डिवाइड करेगा 3 को, 3 बाय 1, यस करेगा, तो 1 3 भी आएगा। क्या 2 1 आएगा क्या रिलेशन में? 2 1 क्या बिलोंग करेगा रिलेशन से? 2 का रिलेशन 1 से। फ्रॉम 1 से देखो क्या ये बात सच है? 2 डिवाइड करेगा 1 को, 2 डिवाइड करेगा 1 को, 1 बाय 2 नहीं करेगा। 0.5 प्रॉपर डिवीजन को बोलते हैं, नहीं करेगा, नो। तो क्या आएगा? 2 1 देखना जरा, 2 1 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब रिलेशन में कौन कौन सी आ रही हैं? बिल्कुल आएगा 1 1, अपने आप आराम से घर पे सोच लीजिएगा। 1 2 आएगा, 1 3 नहीं आएगा। तो जो लिखे उन्हीं को देखें। तो 2 1 आएगा क्या? सोचना जरा। 2 1 नहीं आएगा। सोचो, 2 डिवाइड नहीं करेगा 1 को। 2 2 आएगा? आएगा। और 2 3 आएगा? नहीं आएगा। 3 1 3 डिवाइड करेगा 1 को? नहीं। 3 2 आएगा? नहीं। 3 3 आएगा? तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो n क्रॉस n से ज्यादा आएंगे, कम आएंगे? सोचना। तो हेयर R में हमेशा ही एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स कह लो या ऑर्डर्ड पेयर कह लो, ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट्स इन
set R is always less than elements in natural cross natural. That means R क्या आया है, सबसेट आया भैया नेचुरल क्रॉस नेचुरल। यही तो कह रहा है, आर रिलेशन तभी तो होगा, पहली लाइन पढ़ो, जब उसका क्या होगा सबसेट। सबसेट का मतलब एलिमेंट क्या होंगे, छोटे या बराबर। ये तो छोटे आ रहे हैं, कई एलिमेंट कट देंगे, बहुत सारे एलिमेंट कटेंगे। नेचुरल क्रॉस नेचुरल में तो बहुत सारे आ देंगे। 10th है, देख लो समझ लो, मैं रब नहीं कर रहा हूँ, अभी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ 10th। A relation R defined on the set of integer है, R is defined on the set of integers है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, y बिलोंग टू रिलेशन इम्प्लाइज x का रिलेशन y से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 है। चलिए फाइंड करिए r एंड r इनवर्स, डोमेन तो निकाल लीजिए। सॉल्यूशन, let z be the set of integer, let z या i मान लो, set of integers। We know that by definition R जो होगा वो सबसेट होगा, क्या बोला, z क्रॉस z का। x किससे बिलोंग कराएंगे, x y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। According to question, given relation is, क्या दिया बताओगे, x का रिलेशन y के साथ क्या दिया, इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो देयरफॉर y स्क्वायर कितना आ गया है, तो y कितना आ जाएगा, सोच लो। y क्यों हम इधर रखते हैं, अगर आपको अभी भी पता नहीं चला, तीसरे दिन भी आउटपुट होती है, और x को क्यों अंदर रखते हैं, इनपुट तो डोमेन है, x को पुट करेंगे तभी तो y निकलेगा। इनपुट को थोड़ा ना बाहर रख दूंगा, इनपुट तो हमारे हाथ में है, आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है। सोच लो, जो लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल में डालते वो इनपुट है, जो वहाँ से रिजल्ट निकलते हैं गूगल से कहीं से भी, वो आउटपुट है, तो वो थोड़ी ना हमारे हाथ में। तो इनपुट हम करते हैं, इसीलिए y को इधर रखते हैं। अगर आपके मन में कभी पूरे 2 साल में रहे तो समझ आ जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस में कि भाई क्यों हम y ही इधर रख रहे हैं और x को उधर क्यों रख रहे हैं। चलिए अब बात हो रही है x की, सिंस x किससे बिलोंग करता है, तो बात अंडरस्टूड है, इंटीजर से इंटीजर तक जा रहा है। सिंस x किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, देयरफॉर पुट करा दो x को 1 2 3, कितना कराएंगे देखते हैं, चलो -1 अप टू सो ऑन इंटीजर से। तो वैसे तो मैं ऑरल कराना चाहता था, फिर भी मैं एक अदा करा के दिखा दूं। पुट करा दो x को 1, y कितना आएगा प्लस माइनस 25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 24। ये इंटीजर नहीं आएगा, जबकि x इंटीजर, जबकि होने दोनों इंटीजर चाहिए थे, x भी और y भी। x y दोनों इंटीजर चाहिए थे, पर y हमारा इंटीजर नहीं आया। नहीं समझ में आया तो डोमेन x नहीं हो सकती, x को पुट कराऊंगा, y इंटीजर नहीं आया। नहीं समझ आया तो कोई एक दूसरा पुट कर लो, x को 2, y कितना आ गया 25 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 21। तो ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी छोड़ दो, ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं पुट करा सकते। पर जैसे ही मैंने किसको देखा, मैंने 3 को पुट कराने की कोशिश की तो मेरी बात जम गई। पुट कराऊंगा x को 3 इंटीजर है, तो y आ गया प्लस माइनस 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 4 जो आएगा क्या आएगा, इंटीजर। 4 जो आएगा इंटीजर। तो अब तो इंटीजर आ गए तो रिलेशन में आ जाएंगे। तो क्या आएंगे यार जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, x को 1
y को प्लस माइनस रूट 24 नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, जैसे x को 3 पुट करा, एक 4 एक -4, तो 3 पे प्लस माइनस 4 ऐसे भी लिख सकते हो। 4 पुट कराऊंगा तब भी आएगा प्लस माइनस 3 सॉरी। 5 कराऊंगा तब भी आएगा, कितना आएगा 0, उसको तो प्लस माइनस लिख नहीं सकते हैं। फिर इंटीजर है, जब 3 पुट कराया आपने तो -3 भी करा लो। ऑब्वियस ही बात है, x को जब -3 कराओगे प्लस माइनस 25 माइनस -3 का होल स्क्वायर, तो बात तो वही आएगी सोचो जिसको समझ आती है। तो -3 पे भी क्या आएगा, -4 पे भी क्या आएगा, -5 पे भी क्या आएगा, बस यही है आप सोचते हो। और इसका अगर इन्वर्स निकालना है तो डोमेन जो होगी वो क्या होगी, R इन्वर्स निकालना चाहते हो तो क्या होगा बताओगे, प्लस -4 पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस -3 पे मुझे क्या मिलेगा, 0 पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस -4 पे एक और चीज मिलेगी सोचो जी, प्लस -3 पे एक और वैल्यू मिलेगी, 0 पे क्या मिलेगा, ये अपने हिसाब से कॉमन से। डोमेन पता ही है इसकी डोमेन पूछी गई तो डोमेन क्या आएगी, सेट आता था 3 4 5 -3, ये डोमेन है, कितनी सी डोमेन है। रेंज, अगर रेंज कोई पूछेगा तुमसे तो प्लस -4 प्लस -3 0, मतलब 4 -4 3, वैसे ही बोला है, प्लस माइनस लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर दोबारा प्लस -4 लिखूं, नहीं, सेट में एक बार जो लिख दिया वो दोबारा लिखने का क्या देंगे, रेंज एक बार लिखना, क्या करोगे दोबारा। 11 कोड में उधर वाला सेट, तो ये कोड में यही है, सेट इंटीजर ही है कोड में, क्योंकि वैसे तो उसकी ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, उधर वाला होता है। A to B जब जाते थे मैपिंग में, याद करो, तो ये होती है कोड में, फंक्शन में भी यही कोड में होती है, तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि माँ अब तो याद हो जाए तुम्हें। 11 चलिए, वो कह रहा है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स की बात ही कर रहे हैं, इसमें 3 पार्ट हो गए, देखो 3 पार्ट दिए हैं, देखते हैं क्या है। In the set of integers, relation R defined as दिया हुआ है, A का रिलेशन B के साथ दिया हुआ है, implies A minus B is even। even बताइए कौन से होते थे, अगर जिनको नहीं बताएं तो 1 3 5 नहीं होते हैं, 0 2 4 6 -2 -4 -6 8 -8, नेगेटिव में भी होते हैं कि नेगेटिव वाले उड़ा ही दो। तो कहता है बताओ प्रूव दैट A, बिलोंग टू रिलेशन होगा R फॉर ऑल A बिलोंग टू इंटीजर। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास। टू प्रूव करना है आपको A, बिलोंग टू रिलेशन होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z में। चलिए देखते हैं जरा A, रिलेशन में होगा कि नहीं। फॉर ऑल A बिलोंग टू इंटीजर, क्वेश्चन में दिया हुआ है A का रिलेशन B के साथ A minus B is even, where A, B are integer, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर दिया हुआ A, B लिखा भी है, फॉर ऑल A बिलोंग टू इंटीजर दिया हुआ। प्रूफ है, टू प्रूव A, बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग टू इंटीजर,
फ्रॉम वन से, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, फ्रॉम वन से। देखो क्या आएगा रिलेशन, पढ़ो आराम से, दोबारा बता देता हूँ। एक मान लो ए एलिमेंट है, कोई भी इंटीजर, मैं अपने आप को इसमें ए मान रहा हूँ, किसी दूसरे को बी मान रहा हूँ। ए का बी से रिलेशन क्या दिया, क्या हुआ है कि हम दोनों का डिफरेंस इवन होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, इन द सेट ऑफ इंटीजर ए का रिलेशन बी के साथ ए माइनस बी इज इवन। इसमें मुझसे पूछा गया कि चेक करो या प्रूव करो ए कॉमा ए क्या रिलेशन में है। ए का रिलेशन खुद के साथ देखना मुझे, पहले ए का रिलेशन बी के साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या ए माइनस बी क्या है, इवन है। ये मुझे चेक नहीं करना है, इवन है। अब मुझे चेक क्या करना है, ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, तो ए का रिलेशन अब मैं किसके साथ देखूंगा, ए के साथ। पर दिया किसके साथ हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का रिलेशन बी के साथ, ए माइनस बी इज, और चेक करना है ए का रिलेशन ए के साथ, मतलब ए माइनस ए इज इवन। ये चेक करूंगा, तो क्या चेक करूंगा, सोचो जरा, क्या ए का रिलेशन ए के साथ है फ्रॉम वन से, इंप्लाइज ए माइनस ए इज इवन। ये चेक करूंगा या प्रूव करूंगा। ए माइनस ए मतलब क्या होगा, जीरो, जीरो इज इवन होगा ऑलवेज। ट्रू है, सोच लो, समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं, पर ये फेयर में तो ऐसे लेना, रफ में समझना समझ लो। ए क्या है, मेरे को कोई बताएगा ए क्या है, तो मैंने 5 ले लिया रफ में समझाने के लिए। जिसको नहीं कई बार समझ आता ना एक बारी में, तो फिर वो साइड पे इसका एग्जांपल नोट कर देता। तो पूछा क्या गया, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, सोचो 5,5 बिलोंग टू, ये तो पूछा गया। 5 क्या इंटीजर, इसका मतलब क्या पूछा गया, 5 का रिलेशन फ्रॉम वन से देखना, क्या रिलेशन दिया क्या हुआ है, ए का रिलेशन बी के साथ, मेरा रिलेशन इसके साथ क्या दिया हुआ है, हम दोनों का डिफरेंस क्या है, इवन। तो 5 का रिलेशन 5 के साथ क्या आएगा, 5 माइनस 5 इज 0 इज, क्या ये बात सच होती है, यस ऑलवेज। चेक कोई भी इंटीजर ले लो, इसका मतलब दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा, दो सेम इंटीजर का डिफरेंस, मतलब यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यस होगा 0, तो ऑलवेज ट्रू। पहला प्रूव भी हो गया। सेकंड अगर ओरल समझ लो तो मैं ओरली भी समझा सकता हूँ। सेकंड में हमने सिमेट्री की डेफिनेशन देखनी है। एक पेज ने दूसरे पेज को छुपाया था, तो चेक करो क्या दूसरा पेज भी पहले पेज को हाइड करेगा कि नहीं करेगा, उस दिमाग को अगले वाले में डाल दो। क्या दिया हुआ है अगले वाले में, अगर ए बी का रिलेशन है, पढ़ लो चाहे, देन क्या कहा हुआ है, प्रूव करो बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ए बी का रिलेशन है तो प्रूव करो बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए, पढ़ लो। ए बी का रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ए बी का रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी अगर इवन है, अगर का मतलब ही समझते हो, गिवन, याद करो तुम लोग। एक पेज, दो पेज आपस में सिमेट्रिकल कब होंगे, अगर एक पेज, ये वाला पेज दूसरे को छुपा दे, तो चेक करो कि दूसरे वाला भी पहले को छुपाता है कि नहीं छुपाता, दोनों तरह चेक करोगे। ये भी चेक करोगे पहला दूसरे को छुपा रहा है, दूसरा पहले को छुपा रहा है, नहीं। इफ का मतलब क्या होता है, पहला क्या है गिवन, दूसरा क्या करना है चेक। तो पढ़ लो चाहे मैं और बताऊं, तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ दिया हुआ है, मतलब ए माइनस बी इवन है, तो चेक करो क्या बी माइनस ए भी इवन होगा। अगर ए को मैं 5 ले लूं, बी को मैं 11 ले लूं, 5 माइनस 11 माइनस 6, तो इवन होगा। हाँ, तो क्या b माइनस ए चेक करना, 11 माइनस 5, वो भी तो इवन ही होगा। आपको सर a को आप 5 ले लो सर, b को आप 10 ले लो, तो क्या ले लो 5 माइनस 10, a माइनस b इज इवन, 5 माइनस 10 माइनस 5 इज, सर ये तो इवन आया ही नहीं। तुम लोगों को ये तो बात समझ में नहीं आती क्या, पहला रिलेशन गिवन है, इफ अगर ए बी का रिलेशन है तभी तो चेक करूंगा बी ए का रिलेशन, तो ये तो ए बी का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो बी ए कैसे चेक करूंगा। तो पहला तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ए 5 बी क्या देना पड़ेगा, कुछ ऐसा नंबर की 5 माइनस 11 क्या आएगा इवन, तो अब चेक करो b माइनस ए 11 माइनस 5, वो भी क्या इवन आएगा, ये चेक करना है, कहीं ये और ना आ जाए फिर गलत हो जाएगा। a माइनस बी इवन अभी दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ आया तो अभी दिखा देता हूँ। देखो जरा, अगर नहीं समझ आया ना, एक बार मैंने ओरल बताने की कोशिश की है, बाकी नहीं समझ आता तो देखना जरा, पढ़ो जरा क्या क्या रखा है दूसरे में। अगर a और b बिलोंग टू रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज, देन होता है दिस इंप्लाइज b, a b क्या होगा रिलेशन में,
ए कमा बी बिलोंग्स टू क्या होंगे बताओगे इंटीजर। पहले वाला याद रखना, इफ का मतलब गिवन होता है और देन का मतलब हमें प्रूव करना है। सर एग्जांपल देके नहीं कर सकते, ए को 1 बी को 5। अब पता नहीं अब क्वेश्चन तो ए बी में दिया हुआ है, एग्जांपल दे दोगे 1 और 5, कोई दे देगा 5 और 6, क्या सारे एग्जांपल चेक कर लोगे? सारे दुनिया के इंटीजर चेक करके आ जाओगे पेपर में? नहीं। तो जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी में, तो इसका आंसर जनरल में होता है। या आपको सीखना है, चलो मैं बात समझाऊंगा आपको। अभी क्या बोल रहा है, ए बी रिलेशन में, देन क्या चेक करना है, बी ए रिलेशन में है। क्वेश्चन जनरल है ए बी में, तो आंसर भी मैं ए बी में ही छोड़ूंगा, 5 4 3 4 में नहीं। वैसे एग्जांपल अपने दिमाग में मान लो, वो एक अलग बात है। अब पेपर में मैंने ए बी में ही छोड़ूंगा। क्या कह रहा है, इफ ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन बी से है, फ्रॉम 1 से बताओगे क्या है, a माइनस बी। इतनी सी बात सोचने के लिए क्या आप मानते हो ये बात गिवन है, a माइनस बी इज इवन, ये वाला पार्ट गिवन है कि प्रूव करना है, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है, गिवन है क्योंकि इफ है। तो मुझे दिया हुआ है a माइनस बी इवन है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा वैसे ही a माइनस बी इज इवन दिया होता है, a माइनस बी थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको ऐसे लिख दूं, वैसे ही नहीं लिखना, मत लिखना a माइनस बी इवन है, इसका मतलब a माइनस बी इज क्या होगा, मतलब वैसे जो बचपन में उसको भी सुनते थे, इंडक्शन में भी करते थे हम लोग, a माइनस बी इवन है तो इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल तो इवन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आराम से देखना, a माइनस बी इज 2n टाइप का ना हुआ, सोचना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। सोचो a भी इंटीजर थे, जब दोनों का डिफरेंस करोगे, जैसे a को भी मैंने क्या लिया था 5, b को क्या लिया था 11, 5 माइनस 11 माइनस 6, तो अभी तो इंटीजर ही आएगा, तो n इंटीजर ही तो होगा। n 1/3 थोड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन में, अगर 1/3 होगा तो इवन थोड़ा बन जाएगा, तो n इंटीजर ही तो होंगे। सोचो ये सारा पार्ट अब क्या है सोचना, क्यों, ए बी का रिलेशन दिया हुआ है, a का रिलेशन b के साथ, फ्रॉम 1 से a माइनस b, तो इसका मतलब a माइनस b इवन है, तो इसका मतलब a माइनस b को मैं मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, सोचना b माइनस ए बी क्या हो गया, b माइनस a क्या हो गया, b माइनस a इज ट्वाइस ऑफ माइनस n, n इंटीजर है, b माइनस a इज आल्सो क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस a भी क्या हो गया बताओगे, इज अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस a भी इवन है, तो उसको कहने का तरीका मैंने क्या किया, दोबारा देख लो, अगर a माइनस बी इवन है, सोचो तो मैं इसको मल्टीपल ऑफ 2 लिख दूं तो उसका कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे दूसरा भी मेथड बताऊंगा ऐसे लिखने में, देख लो अगर ये समझ आ जाता है ठीक है, नहीं तो मैं मेथड 2 भी दे दूंगा, जैसे आपको पेपर में लिखना है लिख देना, वैसे ये बेस्ट है अगर आप समझ जाओ तो। a माइनस बी टू n, दिस इम्प्लाइज माइनस कॉमन ले लो, माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस a इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस a इज आल्सो मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, सोच लो, क्योंकि n तो इंटीजर n 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, दिस इम्प्लाइज b माइनस a इज आल्सो b कमा a किससे बिलोंग करेंगे, n से, ये चीज क्या है, अदरवाइज नहीं समझ आता है तो ऐसे करेगा, और a कमा b किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से, इम्प्लाइज a का रिलेशन क्या है, फ्रॉम 1 से, a माइनस b क्या है, दिस इम्प्लाइज b माइनस a इज आल्सो इवन, ये आसान लगता है तो ये करो, अगर a माइनस b इवन है, आप सोचना मैथ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि b माइनस a और आ जाए, तो आल्सो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज b कमा a आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, ऐसे करेंगे। अगर थोड़ा लिखने में चाहिए तो होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर भी ऐसे ही लिखते होते हैं, पर मैंने आपको बता दिया अगर a माइनस बी इवन है, आप सोच लेना, तो b माइनस a भी क्या होगा, तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव वाली, सोचो अगर a b और b c रिलेशन में है तो मुझे ac चेक करना है, a का रिलेशन b से, a माइनस b,
a minus b is multiple of 2, क्यों ये इवन लिखा हुआ है, a minus b is 2n टाइप का, तो b minus a क्या होगा, वो भी तो 2n टाइप का ही होगा, वो भी तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो जब ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया तो इसका मतलब b minus a भी इवन हो गया, a minus b इवन दिया हुआ था, प्रूव मैंने क्या कर दिया, b minus a इज इवन, तो ये तो प्रूव करना था। सोचो ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी करनी है तो डेफिनेशन याद है। तीसरा है अगर a b बिलोंग टू क्या रिलेशन एंड b c बिलोंग टू रिलेशन है, तीसरे वाला में क्या कह रहे हैं, इफ a b बिलोंग टू रिलेशन एंड b c भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, देन a c क्या रिलेशन को करेगा नहीं करेगा चेक करना। पहले दो गिवन है फिर दूसरा चेक करना। तो पहले दो गिवन का मतलब क्या हुआ, सोचना जरा एक बार देख लो। अगर a b बिलोंग टू रियल है तो दिस इंप्लाइज a का रिलेशन क्या है, फ्रॉम 1 से क्या आएगा, तो इसका मतलब a minus b किसका मल्टीपल आएगा, सोचो। This implies a minus b equal to 2n. Also एक चीज और दी है पढ़ने, पहला भी गिवन दिया था दूसरा भी गिवन दिया, b c भी किससे बिलोंग कर रहा है बताओ, रिलेशन से, b का रिलेशन c से, from 1 से implies b minus c क्या आएगा, even. This implies b minus c is also multiple of this implies b minus c को क्या लिख दूं, 2m for all n belongs to integer, for all n belongs to integer। सोचो अब मुझे चेक किसको करना बताओ जरा, दिया क्या क्या हुआ है, ए बी और चाहिए ए सी, बी हटाना पड़ेगा तो दोनों को ऐड करा दो, या यहाँ से बी उठा के यहाँ पुट करा दो, जो मर्जी करा दो, जिसको ऐड समझ आता है ऐड करा लो, नहीं तो यहाँ से बी निकालना इधर ले जाके वहाँ वैल्यू पुट करा देना यहाँ पे। तो मैंने ऐड कराया, देखो कितना है, a minus b प्लस ट्वाइस ऑफ n प्लस, तो c से c b से b कट गया, बचा कितना बताओगे, a minus b equals to twice of n plus, तो a minus b is also क्या आ गया बताओगे, is multiple of क्या आ गया, 2 ही तो आ गया, n और m इंटीजर है सोच लो, और a minus b is क्या आ गया, also even, therefore a b from 1 से a b किससे बिलोंग करेंगे, कहाँ पे आएगा बेटा, a minus c, क्योंकि b तो हट ही गया, वो तो a और c बचेंगे b, या यहाँ से b भी निकाल सकते हो, b की वैल्यू क्या आएगी बताओगे, 2m plus c में यहाँ पुट करा देना। क्यों पुट कराओगे b की वैल्यू, क्योंकि लास्ट में a और c चाहिए, b तो चाहिए ही नहीं, यहाँ से b भी निकाल सकते, एक ही बात है, ऐड करा दो तब भी वही एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, ऐड करा दिया तो a minus c आ गया, पहले दोनों क्या थे गिवन, तो मैंने इन दोनों को यूज किया, कैसे, दोनों को ऐड करा के, तो मेरे पास क्या बच गया, a minus c is even, a minus c even हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, a c belong to, क्योंकि रिलेशन क्या था, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए था, तो बात हो गया दोनों का डिफरेंस ही चाहिए। ये तो एग्जांपल है ना, एग्जांपल है, अपने दिमाग में a को 1 या 7, b को 11, c को 5 ले लो, चलो सोचो 7,11 रिलेशन में, अपने दिमाग से सोचना, रिलेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 क्या है, 7 - 11 -4, 11,5 रिलेशन में है 6, हाँ है। देन मुझे क्या चेक करना है बताओ, ये a, ये b, ये b, ये c, तो ac चेक करना है ना, 7,5 के रिलेशन में होंगे, सोचो जरा, ऑलवेज होंगे, वही तो लिखा है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, 2 दिन में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे देसी जुगाड़ से लिख देना, ये देसी जुगाड़ लेना, ये वर्ड मत लिखना, a minus b क्या लिख देना, b minus c क्या लिखना, तो therefore a minus b भी इवन, b minus c भी इवन, a minus c भी इवन, फिर तो लिखने वाली बात होगी। तो मैंने करके भी दिखाया, देखोगे आप
शुरू में लगता है, थोड़ी देर बाद यही आपको ठीक लगेगा। शुरू में लगेगा आपको, फिर ठीक लगेगा। बारहवां तो कर लोगे आप, सेम ही था। 12वां अब तो कर लेंगे आप। ए बी का रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से आगे ना रिलेशन भी और रियल नंबर, इसलिए R1 यूज कर लिया है। ए कॉमा बी बिलोंग टू क्या कह रहे हैं, रियल नंबर R। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन का क्या दिया हुआ है, इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0 ना। तो इसको चेक करना है, चलो कर देंगे। ये ए का रिलेशन बी से दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात क्या प्रूव करना है, तो प्रूव कर दो ए कमा ए बिलोंग टू रिलेशन में होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल, मतलब रिफ्लेक्सिव। अगर यहाँ ओनली लिखा होता तो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में सिर्फ ओनली वर्ड का फर्क होता है पढ़ने में। तो ए का रिलेशन मुझे बी के साथ दिया हुआ है, पढ़ो जरा। मुझे ए का रिलेशन ए के साथ लाना है, तो प्रूव करना है, सॉल्यूशन या प्रूफ कह लो। ए कमा ए बिलोंग टू रिलेशन इम्प्लाइज ए का रिलेशन किसके साथ आएगा, ए के साथ। फ्रॉम वन से क्या दिया बड़ो जरा रिलेशन, फ्रॉम वन से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी का रिलेशन दिया हुआ है 1 प्लस ए बी। सोचो ए बी का रिलेशन 2-3 बार पढ़ के देखो अपने मन में, ए बी का रिलेशन क्या दिया, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन 1 प्लस दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। तो ए का रिलेशन ए के साथ क्या आएगा बताओगे, 1 प्लस ए इंटू ए, 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए किससे बिलोंग कर रहा है बताओगे, ए किससे बिलोंग करता है, सिंस ए किससे बिलोंग करता है, पढ़ लो चाहे। स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है हमेशा, 0 या पॉजिटिव। गलत बोलते हो तुम लोग, इतनी बार बता दी मैंने। स्क्वायर क्वांटिटी आर आइदर 0 भी हो सकती है भाई, आइदर 0 और पॉजिटिव। क्यों, क्या कभी x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, हो सकता है। जब x को 0 पर लगाओगे 0 आएगा, सोच के देख लेना। x को जब 0 रखोगे तो 0 ही तो आएगा, सोचो जरा। क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता कभी, 0 नहीं हो सकता कभी भी, हो सकता है कब, जब x को 1 रख दूंगा। तो 0 तो हो सकते हैं स्क्वायर क्वांटिटी, पर नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या x स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, क्या मैथ में x स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। x स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है जब x को क्या पुट कराऊंगा, क्यों, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है पता है, नेगेटिव तो हो सकता है, पर x को क्या पुट करना पड़ेगा, आयोटा रियल नंबर होता है मेनी नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो मैं आयोटा पुट नहीं करा सकता। इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ ना रियल, ना दिया होता तो क्या पता मेनी दिया तो करा भी सकता था। ऐसी बात नहीं है, 10 तक हमने ठीक पढ़ा होता है कि 10 तक रियल नंबर होते हैं। x स्क्वायर जो होता है वो 0 हो सकता है, x स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, x स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। +1 में भी x स्क्वायर नेगेटिव होता तो है, पर सिर्फ एक वैल्यू या दो, मतलब सिर्फ किसके लिए होता है, जब वो क्या हो, इमेजिनरी हो, सोचना। पर हम ये क्यों लिखते हैं, सिंस a बिलोंग टू रियल, तो स्क्वायर क्वांटिटी जो होगी r आइदर 0 और, क्योंकि हमें रियल के लिए बात करनी है। तो रियल में तो हमेशा क्या होगा, 0 या। अब अपना दिमाग लगाना जरा, अभी भी काम कहाँ खत्म हुआ है, कहीं इधर उधर हो रही हो। ए स्क्वायर क्या हो सकता है, 0 या 1 या 2 या 3। सोचो ए स्क्वायर क्या हो सकता है, 0 या 1 या 2 या 3। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, तो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये 0 हो गया, पर ये तो 1 पड़ा है, 1 प्लस 0, तो हमेशा ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी। सोचना जरा, पता नहीं समझेंगे कि नहीं, मैं क्या समझा रहा हूँ तुम क्या समझोगे। मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है, सोचो, कैन नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर क्वांटिटी आर ऑलवेज आइदर 0 और पॉजिटिव।
किसी दुनिया का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एक्स हम रियल के लिए बात करते हैं। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, नहीं आती तो मैं 10-10 बार इसलिए सुनाता हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, हाँ। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, हाँ। तो ये जो ए स्क्वायर है, कोई बच्चा पूछ ले सर 0 हो जाएगा, हाँ होगा। पर 0 में जब मैं 1 ऐड कराऊंगा तो, और ये क्या -1 हो सकता है? ए स्क्वायर -1 हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या है, तो -1 हो नहीं सकता, तो 0 तो नहीं बन सकता। तो हमेशा क्या बनेगा, ये वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 भी नहीं हो सकती। पूरी क्वांटिटी की बात की, दिमाग छूट जाता है तो बताओ क्या करें। ए स्क्वायर 0 या क्या होगा, पर 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, ऑलवेज क्या है, ट्रू। कुछ भी चाहे पुट करा, ये तो प्रूव करना बस। अगर सिर्फ एक ही चीज समझानी चाहिए बोले ना, तो फिर तो समझ आ जाती है। क्या मैं बोलूँ, एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो 0 नहीं हो सकता, सोच लेना आप। ए स्क्वायर 0 हो सकता है, पर ए स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं हो सकता। मैं 0 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाती है। मेरा मतलब अगर ए स्क्वायर -1 आता ना, ये अगर 1 माइनस में होता बाई चांस रिलेशन, तो अब ये फेल था, प्रूव नहीं होता। ये अगर माइनस में आया तो प्रूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब एक को तुम 2 पुट कराओगे, 2 तो 2 का होल स्क्वायर 4, 1 - 4 तो -3 क्या 0 से बड़ा होता है, तो फेल हो जाती कुछ वैल्यूज के लिए, तो रिफ्लेक्सिव ना होता। मतलब ये वाला प्रूव ना हो पाता। ये प्रूव तभी हुआ है जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस प्लस। यहाँ से पढ़ोगे ना स्क्वायर क्वांटिटी, पर 1 प्लस ए स्क्वायर, देखो सिंस स्क्वायर क्वांटिटी ए स्क्वायर आइदर 0 और पॉजिटिव, यहीं पे लिख लो, बट 1 प्लस ए स्क्वायर इज, जो मैंने ऑरल बोला वो लिख देता हूँ, ऑलवेज। ये देखना थोड़ा सा मैथ में समझ आती है, ये 0 नहीं हो सकता। रियल नंबर की बात हो रही है, कहीं आटा को घुसा दो बीच में, वो तो मैंने वैसी बात की। अगला देखो क्या कह रहे हो, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या होने चाहिए, बी ए बी। अगर का मतलब समझते भी हो, सेकंड पार्ट है, अगर ए बी क्या है, मैंने तभी पहले ही कहा था, ये थ्योरेटिकल चीजें होती है, बिना डेफिनेशन पढ़े मत आए ना ही क्वेश्चन करने, दिक्कत आती है इनको, फंक्शन में भी आएगी। अगर ए बी क्या है, रिलेशन में है, तो पढ़ो जरा, प्रूफ है। अगर ए बी बिलोंग टू रिलेशन है, दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन किसके साथ है, फ्रॉम 1 से देखो रिलेशन आराम से, बताओ क्या होगा, 1 से रिलेशन बताओ क्या होगा, 1 प्लस ए बी, ये सारा क्या है, गिवन। देन मुझे चेक क्या करना है बताओ, b, a बिलोंग टू b का रिलेशन, तो b का रिलेशन a के साथ फ्रॉम 1 से क्या आएगा बताओगे, शाबाश, 1 प्लस ba ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस ba लिख दूं या a भी लिख दूं, चल जाएगा। तो देखो फ्रॉम 2 से प्रूव नहीं हो गया, ऑलवेज ट्रू। कहां से, फ्रॉम 2 से, सोचो, क्योंकि अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी तो यार ग्रेटर देन 0 ही होगा, वैसे भी पता चलता ही है। मैं ए ये बी, 1 ए बी बिलोंग टू रिलेशन गिवन है, ये मत भूलना, कहीं इसको भी चेक करते रहो। तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो मुझे चेक क्या करना है बताओ, बी ए बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज बी का रिलेशन ए के साथ फ्रॉम 1 से क्या आएगा, ये बड़ा 1 से, बी का रिलेशन ए के साथ क्या आएगा, 1 प्लस बी ए आ जाएगा, बी ए, पर बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ मैथ में, तो ये भी तो ये दिया तो है 0 0, ये तो मैं गिवन था, ये तुम्हारा चेक हो गया फंक्शन।